महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर हिंदू संगठनों और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने गौमूत्र छिड़ककर और शिव वंदना करके शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया। इसको लेकर बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने नमाज की घटना की निंदा की। इसके साथ ही AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान और अबू आजमी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको ना उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करे को तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी होती। फिर कि ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है, और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था उसको मिटाने की पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात करने का इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस इस तरह आ गए शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे। कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के वातावरण में मोहब्बत फैलाना चाहिए। तो आप चले वहां पे शुद्धिकरण करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, शुद्धिकरण आपको अपनी मानसिकता की करनी है। वो मानसिकता जो नफरत से भरी हुई है उसका शुद्धिकरण आप करिए, देश का विकास होगा और देश में मोहब्बत बढ़ेगी। सर, जिस प्रकार से समाज में तेज निर्माण किया जा रहा है, लोगों में जो है कहीं ना कहीं भावनाएं भड़काने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जब से भाजपा सत्ता में आई है हम एक ही चीज देख रहे हैं, नफरत फैल रही है। और नफरत किसके लिए? मुसलमानों के खिलाफ। एक ही चीज, बस मुसलमानों को अनाप शनाप बोलो, उनको गालियां बको, अपनी गंदी राजनीति चमकाओ। और मुसलमानों को गालियां बकने पे तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, मिनिस्टर बनाए दिए जा रहे हैं। जो बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे उसको तो रिवॉर्ड दिया जाता है। हम तो बोलते हैं हाँ मस्जिद में बैठे हैं, आएगा 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। वो रामगिरी जैसे लोग हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसको शिंदे साहब सपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ FIR होता है, उसको अरेस्ट नहीं करते ये लोग। और जब हम बोलते हैं कुछ तो हमारे खिलाफ पूरा FIR केसेस हो जाते हैं। तो ये तो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, पोलराइज कर रही है सिचुएशन को। ये गलत है ना। संविधान को मानते नहीं, संविधान बुलडोजर चला गया। अरे भाई, चीफ जस्टिस बोलता है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, बुलडोजर नहीं चला सकते, फिर भी नहीं मानते। संविधान को नहीं मानते, कायदे कानून का पालन नहीं करते, बस नफरत फैलाना है, मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास करना है, बुरखा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान, इसी टॉपिक के ऊपर पूरे देश का ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। डेवलपमेंट, विकास, महंगाई, बेरोजगारी की पर बात ही नहीं करते। ये देश के लिए सही नहीं है। इसीलिए नफरत बंद होनी चाहिए, तब आगे जाके देश प्रोग्रेस करेगा। असल में जिस तरीके से पुणे का एक वीडियो जो वायरल हुआ, महिला नमाज पढ़ रही थी, जिसके बाद बीजेपी की जो MP है मेधा कुलकर्णी वहाँ गई, वहाँ पूरा उस जगह को पूरा साफ किया गया। कैसे देखते हैं पूरी घटना को? पूरी मैं उस बीजेपी के MP से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है,
उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुमको तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। कहा जा रहा है हम इस वक्त पुणे शहर के शनिवार वाड़ा यहाँ पर है, जो पेशवेकालीन शनिवार वाड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी जो भव्य वास्तु यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये पुणे शहर के पेशवेकालीन, जिसे शनिवार वाड़ा कहा जाता है। गए 2 दिन में एक विवाद सामने आया है। यह विवाद था कि इस शनिवार वाड़ा में आज से 2 दिन पहले कुछ मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर नमाज पठन किया था, और इसका एक वीडियो राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद में यहाँ पर सियासी राजनीति इस अक्टूबर हिट में कुछ गर्म हो गई। इसके बाद में इस शनिवार वाड़ा के अंदर यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठन, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, इनके ओर से निषेध आंदोलन किया गया कि इस वास्तु में यहाँ पर जिस तरह से नमाज पठन किया गया, ये बिल्कुल गलत तरीका था, ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह का यहाँ पे धरने आंदोलन भी किया गया। आप ये जगह मेरे पीछे या बाजू में देख सकते हैं कि इस जगह पर जहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ नमाज अदा की थी, इस तरह का जो वीडियो ट्वीट किया गया, उसके बाद में यहाँ पर जो भी राजनीति पक्ष से जुड़े लोग थे, जिसमें मेधा कुलकर्णी ने ये सारा वीडियो जो ट्वीट किया था, इसके बाद में यहाँ पर इस जगह को गोमूत्र डालकर यहाँ पर जिस तरह से इसे शुद्ध करने के बाद में काफ़ी इस पुणे शहर में एक वातावरण पूरा गर्म हो गया है। इसके बाद में जिस तरह से राजनीति जो गर्म हुई है, उसके बाद में पुलिस ने इसके बाद में यहाँ पर एफआईआर दर्ज की है। अभी देखना इन सारी चीज़ों में ये ज़रूरी है कि इस पवित्र वास्तु में, जो पेशवेकालीन वास्तु है, जो ऐतिहासिक वास्तु है, जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये वास्तु आती है, इस वास्तु में जिस तरह से नमाज पठन यहाँ पर किया गया था, और ये जो भी वाद यहाँ पर सामने आया है, क्या इसके बाद में पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, किसी को हिरासत में लेती है, यह देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। क्योंकि अभी तक के तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है, पतित पावन संगठन होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी, इन सारे हिंदुत्ववादी संगठनों ने यहाँ पर इस नमाज पठन के बाद में एक अपना आंदोलन यहाँ पे किया था। लेकिन इसके बाद में अगर हमने सारा इसका आगे का घटनाक्रम अगर देखा जाए, तो यहाँ पुणे के अंदर जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस, फिर वो चाहे अजित पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या उसके बाद में शरद पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या कांग्रेस हो, इन पक्ष के ओर से भी, इनके कार्यकर्ताओं के ओर से भी यहाँ पर इस पुणे शहर के अंदर आंदोलन किया गया। उन्होंने इस घटना को लेकर उनका समर्थन दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज देश में हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच में एक झगड़े लगाने की जो बात कर रही है, जो अलग अलग तरीके से राजनीति सामने आने के बाद में इस तरह के सारे वीडियो सामने लाती है, इस तरह का भी कुछ बयान यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो शहराध्यक्ष है, इनके ओर से भी आया है। क्योंकि कुछ 15 दिन में या महीने भर के अंदर पुणे के महाराष्ट्र में बोलो या सारे पुणे में बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, यहाँ पर जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है, यह सारे चुनाव अभी सारे सामने आने वाले हैं। शायद इसी को लेकर यह वीडियो भी ट्वीट किया गया होगा। इस वीडियो की पुष्टि हम अभी नहीं करते, क्योंकि यह वीडियो जो राज्यसभा के सांसद हैं मेधा कुलकर्णी, इन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद में यह सारा माहौल यहाँ गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कि इस पूरे वास्तु में अभी भी काफ़ी पर्यटक यहाँ पर है, कि जो आज भी असल में आज की दीपावली है, इसके बावजूद यहाँ पर हिंदू पर्यटक हो, इसके बावजूद यहाँ मुस्लिम पर्यटक हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में यह वास्तु देखने के लिए यहाँ पर आज भी आए हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अलग अलग तरीके की राजनीति पार्टी अपने अपने पक्ष के लिए, अपने अपने राजनीति के लिए यह राजनीति करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो आने वाले पर्यटक है, इनके ऊपर इसका कोई भी असर होता हुआ आज भी नज़र नहीं आ रहा है।